रामानंद आनंद में काशी नगर मझारे, देश द्राविड़ छोड़ कर वो आए पुरी विचार। यानी भारतवर्ष में इस काशी शहर की बहुत महिमा है, बहुत प्राचीन महिमा है। और काशी शहर के ब्राह्मण लोग ऐसे ठग हो गए थे, दुनिया को भ्रमित करते थे, ऊत बूत की पूजाएं बताते थे, तंत्र मंत्र पर आधारित कर दिया था। महर्षि रामानंद ये ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा उस पवित्र नगरी का हाल, तो वहां आकर रहने का विचार किया कि इन लोगों का कुछ उत्थान करूं, उद्धार करूं, इनकी बुद्धि उठाऊं, वेदों और गीता और पुराणों के आधार से इनको साधना बताऊं। तो स्वामी रामानंद जी ने भी बहुत सा सुधार करने की चेष्टा की। 1400 शिष्य बना दिए ऋषि के, तुम वेदों पुराणों का प्रचार करो, जैसा भी उनको ज्ञान था वो ज्ञान दिया। तो रामानंद जी भी वहां आ चुके थे। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरी। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि ये कबीर हैं जो मां से जन्म नहीं हुआ था। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, अनंत कोट ब्रह्मंड में केवल बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु यानी पाप कर्मों के काटने वाला कबीर जी है। और सो तो एक कबीर है जो धनी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की टेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशीय साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे। सेवक होकर अवतरे, वहां से उतरे नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अपने आत्माओं परमात्मा को नारायण कहा करते थे। हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर शेष नाग की सैया के ऊपर लौट रहे हैं। असली नारायण तो ये थे कि ये जब भी लीला करते हैं जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं। इसके विषय में वेद क्या बताते हैं देखिएगा। पुणात्माओं, वेदों में भगवान की महिमा है।
और परमात्मा जो लीला करता है उनकी जीवनी इन वेदों में, ग्रंथों में विद्यमान है। देखिएगा यजुर्वेद, इसका अनुवादक है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, अनुवादक है इसका, ये संपादक ये वही है श्री राम शर्मा जी। प्रकाशक ब्रह्म वर्चस, शांति कुंज, हरिद्वार, उत्तरांचल में। इसमें देखिएगा ये है 13 अध्याय, 13वां अध्याय। इसके दूसरे मंत्र में इसमें अर्थ किया इसने कि जल के पृष्ठ यानी जल पर उत्पन्न अथवा जल को धारण करने वाले हैं। ये अणजानते थे ही, अड़ंगा थोड़ा कर दिया करते थे, फिर भी सच्चाई नहीं छुपी। ये है कि आप जल के पृष्ठ यानी जल के ऊपर उत्पन्न होते हैं, जिसका अर्थ है जल पर उत्पन्न होते हैं। इनको अनुवाद नहीं करना है, तो वही बात समझ लो कि जैसे कोई फॉरनर हिंदी सीख ले और वो फिर रामायण ले जावे यहाँ से अपने देश में, और उन दूसरे अंदर ना आती हिंदी, उन हिंदी वो खुद हिंदी जानने वाला और रामायण की कथा से वो परिचित नहीं, अनुवाद फिर अड़ंगा ही करेगा उसका, वो कुछ भी ना करना उसने। तो ऐसा कर रखा है इन्होंने। अप्रसंग के काशीपुरी कष्ट किया, ये उतरे अदर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ ये जंगल में दीदारे। कोट किरण शशिभान सुधि आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। कहते हैं कोट किरण शशिभान शुद्ध है, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। कहते हैं और परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण है। जब उस माई ने परमात्मा को बालक रूप में गोदी में लिया, कहते हैं उसकी आत्मा और शरीर एकदम शांत हो गया, यानी सभी जो ताप थे, कोई प्रभाव था संस्कारवश, वो सब एकदम दूर भाग गया भगवान के वहां आते ही। और उसको एकदम नारी खुशी, पहली खुशी तो ये कि पुत्र मिल गया, और फिर भगवान जैसे बर्फ है, बर्फ पर वैसे भी हाथ रखा जा तो भी अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा वह अपना प्रभाव दिखा रहे थे। उसके विषय में गरीबदास जी बता रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का। गोद लिया मुख चूम कर, मुंह चूम्या यानी मुंह को से प्यार किया अपने बच्चे को जैसे प्यार करते हैं। और कहते हेम रूप झलकंत, परमात्मा का इतना सुंदर शरीर जैसे वाइट, जैसे हेम माने बर्फ, हेम रूप बर्फ जैसी सुंदर सफेदी। जैसे कहते हैं ना कोई कपड़ा लेने जाते हैं बाजार में तो उसको कहते हैं भाई स्नो वाइट देना, यानी बर्फ जैसी सफेदी का। तो कहते हैं हेम रूप झलकंत और जगर मगर काया करे जाणु दमके पदम अनंत। इतनी सुंदर शरीर मालिक का। कई बार देखते हैं ना, कई गोरा सा रंग हो किसी बालक का, व्यक्ति का, जो कहा करें इसका न्यारा ही नूर है भाई, इसके चेहरे का नूर है न्यारा है। तो वैसे वो नूर मालिक का ऐसा चमक रहा था। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई तनु कह देवता मत आ रहा है। कोई इतना ऐसा तो बालक देखा ना सुना हमने, ऐसा शरीर मालिक का। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी परमात्मा के इसी शरीर की जानकारी है कि वो कबीर मनीषी सप्रियागात, यानी वो प्रियागात माने पहला देहधारी है, लेकिन उसका शरीर वो पहला देहधारी है। और उसका शरीर शुक्रम अकायम ऐसराविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी माता पिता के संयोग से शुक्र से बना हुआ नहीं है। उनका शरीर बिना नाड़ियों का और हमारे जैसी पांच भौतिक काया रहित है, स्वयंभू है वो। तो वो तेज पुंज का शरीर है मालिक का। उसके विषय में यहां बता रहे हैं,
काशी उमटी गुल भया, उमड़ उमड़ का आई सारी काशी के लोग, काशी के, और मोमिन का घर घेरे, मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये, मेटन तीनों तापे, मोमिन का डेरा लिया, उसको कहे कबीरा बाप। कहते हैं भक्ति और मुक्ति लेकर वह उतरे थे भगवान, अपने सतलोक से चलकर आए थे। और मेटन तीनों ताप, उस मालिक की भक्ति से, उसके दिए द्वारा मंत्र से हमारे तीनों ताप नष्ट हो सकते, ना इन वेदों वर्णित विधि से नहीं हो सकते। वो 5वां वेद देने आए थे। और मोमिन का डेरा लिया, कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर जन्म डेरा ला लिया, वहां आकर विराजमान हो गए, रण लागे, और फिर उसको बाप कहे, उस नीरू को पिताजी, बाबू, बापू, जो भी भाषा थी। अब दूध न पीवे न अन्न भखे, न पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब देखो परमात्मा की लीला, पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले लीला की थी भगवान कबीर परमेश्वर ने, और सन 1727 में परमात्मा पहले वहां काशी में लीला करके चले गए थे, सन 1518 में, और सन 1727 में फिर वहां आए, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर वहां गरीबदास जी को मिले, खेतों में, गांव छुरानी जिला झज्जर के जंगल में। और उस समय गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, मालिक का पूरा ज्ञान समझ कर उनके आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि खुल गई। उस समय क्या कहा कि दूध न पीवे न अन्न भखे। उस समय भी यही लीला की थी, परमात्मा आए थे तो कुंवारी गाय का दूध पिया था जब गरीबदास जी को मिले थे। ऐसी ही लीला करता हुआ भगवान जब यहाँ आता, अतिथि रूप में रुकता है, आता है, ये लीला करता है। यही वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण किया है। आगे बताते हैं, दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईसे का, जो जो मात रिसाए। अब जितने भी नाम धरे उस बालक के, कोई नो कहे तो भूत से, कोई कहे प्रेत से, कोई कहे ब्रह्मा से, कोई विष्णु है, तो अमाई दुख पावे, अरुण ते बच्चे न लकोवे, तुम नजर लाओगे मेरे बालक के, और क्यों नाम धरो हो न्यारे न्यारे। खलक मुल्क देखन गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। ये जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, कहते यहाँ पर परमात्मा अवतरित हुए। सकल कुरान फिर क्या हुआ, दुनी कहे यू देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अपनात्मा अब क्या होता है, जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। अब एक समस्या और खड़ी होगी नीमा के सामने, नीरू के सामने। नीमा कहती है कि मैं, ये बालक मरेगा, ये भगवान साथ में मैं मरूंगी, ये बच्चा अब मरेगा, क्यों खाता पीता नहीं, 2 दिन ना खाओ, माता पिता ने भी अन्न खाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बुरी तरह रो रही है और भगवान शंकर को याद कर रही है, क्योंकि वो शंकर के पुजारी थे, भले मुसलमान बन गए थे। और कह रही है, हे भगवान शिव जी, या तो इसको देना ही नहीं था और देकर फिर छीन रहे हो। आपकी लीला अजब है, नहीं दिया था तो सब्र था, रो रहे थे, रो पीट कर टाइम पास कर रही थी,
अब ये बच्चा मरेगा, साथ मरूंगी, अगला दिन नहीं पकड़ूंगी, मैं अन्न पानी त्याग दूंगी। हृदय से ये सोचा तो परमात्मा ने देखा बुढ़िया मरेगी, अंतर्यामी कबीर साहब वहीं विराजमान। शिव जी का प्रेरणा करी कि कौन रो रहा तुझे याद करके। शिव भगवान आए वहां से साधु रूप बना के खड़े हो गए सामने। माई क्यों रो रही है? नीमा ने बताया, भगवान ये महात्मा जी घनी दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मत सुनो मेरे दुख, न मना रो लेने दो। फिर उसने बताया कि माई बता दे, अपना दुख बताने से हल्का हो जाता है, और मेरे सत्र का कोई तेरे लिए राहत होगी तो अवश्य दूंगा। तब माई ने सारी कहानी बता दी कि पहले हमारे संतान नहीं थी, और एक दिन भगवान शिव ने ये लाल हमें दिया, ऐसे कमल के फूल पर मिला। अब 25 दिन का हो गया, कुछ नहीं खाता पीता, अब ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगी महात्मा जी। ये आज उसी दिन 2 शव हमारे घर से जाएंगे। तब भगवान शंकर ने जो साधु रूप में खड़े थे कहा कि ला दिखाना तेरा बच्चा कहाँ है। बच्चे को लाई उठा के और देखा, इतना सुंदर शरीर, जैसे किलो दूध पीवे बालक डेली, इतना स्वस्थ शरीर। वो तो अमर परमात्मा थे। माई ने सोचा, श्रद्धा से बच्चे को जीवन दान दिलाने के लिए महात्मा के चरणों में डालना चाहा, ऐसे पटकना चाहा। परमात्मा आकाश में उड़ गए, आकाश में ऊपर को उठ गए और शिव जी के सिर के लेवल में आकर स्थिर हो गए हवा में। तब भगवान शिव ने, साधु ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए। तब परमात्मा ने, नवजात शिशु ने, 25 दिन के बालक ने कहा कि महाराज इसको कह दो, शिव जी कह दे इसको एक कुंवारी गाय ले आएंगे, उस पर अपना हाथ आशीर्वाद से हाथ ला देना, वो दूध देगी। एक कोरा बर्तन मंगा लो, कुम्हार के तो ताजा। ऐसा ही किया गया। नीरू से कहा कि नीरू जा, तो भगवान शिव ने कहा साधु रूप में, एक कुंवारी गाय ला और एक कोरा बर्तन ला, तेरा बेटा दूध पिएगा। ऐसा ही किया। भगवान शंकर ने थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ, गौ बछिया, कुंवारी बछिया के कमर पे मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध नीचे पात्र रखते ही दूध बहने लग गया, धार बन चली और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। मालिक ने पिया। तो पुण्यात्मो, अब ये लीला केवल कबीर साहब ने की है और वेद बताते हैं। अब आपको वेदों प्रमाण देंगे। हमने भगवान को पहचानना, फिर भक्ति तो जमा आसान है, कुछ भी तो ना करना। एक बार आपका दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, हम गॉड को गॉड ही मानना मुश्किल हो रहा है हमने, तो फिर भक्ति ज्यादा कठिन नहीं है।